भीष्म पितामह ने कितने दिनों के बाद त्यागे थे अपने प्राण। महर्षि वेदव्यास की महान रचना महाभारत ग्रंथ के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो महाभारत में शुरुआत से अंत तक बने रहे थे। 18 दिनों तक चल रहे महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक लगातार भीष्म पितामह लड़े थे। लेकिन क्या आपको यह पता है कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटने के बाद भी अपने प्राण क्यों नहीं त्यागे थे और अंत में उन्होंने अपने प्राण कितने दिनों के बाद त्यागा? आपको बता दें कि भीष्म पितामह बहुत अच्छे से जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वह पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सरसैया पर लेटे हुए होने के बावजूद भी सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार करते रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था और यही कारण था कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण किसी समय भी त्याग सकते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे तो उन्हें ठीक करने के लिए कई शल्य चिकित्सक लाए जाते थे, लेकिन वे उन्हें लौटा देते थे और सभी से कहते थे कि ये तो मेरा अंतिम समय है, ये सभी चीजें मुझे जीवित रखने के लिए व्यर्थ है। अब सरसैया ही मेरी चिता है। अब तो मैं अपने जीवन में केवल सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ और जिस दिन सूर्य का उत्तरायण होगा उस दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। पितामह की ये बातें सुनकर उनके पास आए राजागण और उनके सभी भाई बंधु वापस अपनी छावनी की ओर लौट जाते थे। क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह भले ही सरसैया पर लेटे हुए और पीड़ा से कराहते हुए भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और अपद धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार से दिया करते थे। भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए उपदेश के बाद युधिष्ठिर के मन में मौजूद सभी ग्लानि और सभी पश्चाताप खत्म हो जाते थे। वहीं जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी भीष्म पितामह के पास पहुंचे। तब भीष्म पितामह ने सभी को बोला कि उन्हें सरसैया पर लेटे हुए अब 58 दिन हो गए हैं और अब मैं अपने प्राण को त्यागना चाहता हूं। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगा और अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह के प्राण त्यागने के बाद पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखकर उनका अंतिम संस्कार किया। बता दें कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन 55 वर्ष के, श्री कृष्ण 83 वर्ष के और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। हालांकि कुछ जगहों पर उनकी उम्र 128 वर्ष भी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पितामह इकलौते ऐसे थे जिनकी उम्र सबसे अधिक थी। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव था, जिस कारण वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म पितामह को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।